बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने चैप्टर कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया। आज हम उसका क्वेश्चन यानी कि प्रॉब्लम नंबर 16 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है, आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि हर चीज़ आपको ना पिछले तमाम प्रॉब्लम्स की तरह ना आपको क्लियर हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें। और इसके अलावा इन वीडियोस को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो आपने सुहेल अफजल प्लस MRF की बुक जो है ना अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसको ओपन कर लें। BRS का ये टॉपिक है और हम प्रॉब्लम नंबर 16 की ना रीडिंग करते हैं। लेकिन रीडिंग करने से पहले आप स्टूडेंट्स को ना कुछ बातें बताना ज़रूरी है। 3 चीज़ें, जैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, आपको मैंने बताया था ना, इस वजह से बनाई जाती है क्योंकि आपका अकाउंटेंट कहता है कि सर हमारे बैंक में ना पैसे पड़े हुए हैं 50,000, लेकिन कंपनी जब अपने बैंक मैनेजर को फ़ोन करती है तो वहाँ पर पड़े होते हैं 40,000 या 60,000, यानी कि जो फिगर अकाउंटेंट बता रहा है उससे कम या ज़्यादा पड़े होते हैं। तो कंपनी अपने अकाउंटेंट को कहती है कि अब एक ऐसी पेज पर वो रीजंस लिखो जिसकी वजह से ना ये बैलेंस में ना फ़र्क आ रहा है। तो वो रीजंस जिस पेज पर लिखी जाती है ना उस पेज का नेम दे दिया गया BRS। अच्छा, जो जो जहाँ से अकाउंटेंट जो है ना वो बता रहा होता है ना कि हमारे बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं, उस रजिस्टर को कहते हैं, वो जो रजिस्टर उसने हर मंथ मेंटेन किया होता है उस रजिस्टर को कहते हैं कैश बुक। उसके अंदर 3 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। अच्छा, और जहाँ से बैंक का मैनेजर बता रहा होता है कि भैया आपके बैंक बैलेंस आपका इतना या आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, वो जहाँ से देकर जिस कंप्यूटर के जिस सॉफ्टवेयर में देकर वो बता रहा होता है उसको कहते हैं पासबुक। ठीक हो गया। अब तीसरी चीज को बताने से पहले आपने एक बात याद रखनी है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ये रिवाइज्ड कैश बुक का क्वेश्चन है। इसमें हम BRS तो बनाएंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में बनाते आ रहे हैं, 15 में, 14 में, 13 में, 12 में, 11 में और 10 में। तो इस तरह हमने BRS बनानी है, लेकिन हमें एक अजाफी चीज बनानी है यहाँ पर, रिवाइज्ड कैश बुक। रिवाइज्ड कैश बुक का मतलब ये होता है कि आपने कैश बुक के अंदर भी एंट्रीज करनी है, यानी कि वो एंट्रीज जो अकाउंटेंट ने पास की है ना अपने रजिस्टर पर, यानी कि वो कैश बुक जो उसने मेंटेन की होगी हर मंथ, उसकी एंट्रीज को भी आपने रिकॉर्ड करना है। तो सर कंसेप्ट वही रहेगा जी, कंसेप्ट वही रहेगा कि जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा आप उसको डेबिट करेंगे, इंक्रीज हो या इंक्रीज हो जाए एंट्रीज को पढ़कर तो आप उसको डेबिट करेंगे। अगर बैंक बैलेंस डिक्रीज हो पहले से या एंट्री को पढ़कर डिक्रीज हो जाए तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। वही सेम टू सेम कंसेप्ट रहेगा। अब हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और साथ साथ इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ के प्रॉब्लम नंबर 16 है, प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अंडर द मेथड ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक 31/12/2016 को। ठीक है, यानी कि 31/12/2016 का जो मंथ है ना, आखिरी दिसंबर का, आपने BRS तो बनानी है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन किसकी मदद से? आपने विद द हेल्प ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक, रिवाइज्ड कैश बुक की मदद से आपने ना BRS बनानी। तो इसका मतलब है पहले रिवाइज्ड कैश बुक बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको ना क्या बनाना पड़ेगा? BRS बनाना पड़ेगा। और BRS वही जो हम पीछे क्वेश्चंस में सीखते हैं ना, वैसे ही आपने बनाना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब ना आपकी टोटल जो एंट्रीज दी हुई हैं वो हैं 7 दी हुई हैं। आपने 7वीं से चलना है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट पहले ना 7वीं एंट्री को देखें। बैलेंस एज पर कैश बुक 80,000। सर वो पहली 6 क्यों नहीं बोली? क्योंकि उनमें से उन 6 एंट्रीज में से कुछ एंट्रीज BRS में जानी है, कुछ एंट्रीज रिवाइज कैश बुक में जानी है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं डायरेक्ट वो एंट्रीज आपको बताऊं जो कि आपकी रिवाइज कैश बुक में जानी है, ताकि साथ साथ आपको इसका कंसेप्ट भी बताता जाता हूं। तो बैलेंस एज पर कैश बुक का क्या मतलब होता है? डेबिट बैलेंस है ना, तो डेबिट बैलेंस हमेशा क्या होता है? हमेशा डेबिट ही होता है, यानी कि इंक्रीज होता है, सिंपल सी बात है। ओके है ना। तो रिवाइज कैश बुक में भी हम इसको क्या करेंगे? हम इसको डेबिट ही करेंगे, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले आपने ऊपर इसी तरह लिखना है, रिवाइज कैश बुक मेथड
जो भी मतलब मैंने ये फॉर्मेट बनाया हुआ ना, आपने ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है, डेट भी आपने इसी तरह दे देनी है। जो फॉर्मेट रहेगा ना, इसका फॉर्मेट क्या होगा, रिवाइज कैश बुक का फॉर्मेट होता है डिटेल फिर रुपीज फिर डिटेल फिर रुपीज। जो आपको लेफ्ट साइड पर डिटेल और रुपीज नजर आ रहा है ये डेबिट साइड है, और जो राइट साइड पर आपको डिटेल और रुपीज नजर आ रहा है ना, ये आपकी कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। अब सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है बैलेंस बी बटा डी, सर 80,000। तो सर ये यहाँ पर आपने बैलेंस बी बटा डी की जगह बैलेंस एज पर कैश बुक क्यों नहीं लिखा? वो बैलेंस एज पर कैश बुक हम लिखा करते थे जब हम बीआरएस बनाते थे। जब आपने रिवाइज कैश बुक के अंदर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना हो या बैलेंस एज पर पासबुक लिखना हो, तो तब आपने क्या करना है, उसको बैलेंस बी बटा डी लिखना है या सी बटा डी लिखना है। बी बटा डी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है ना, इसलिए मैंने बी बटा डी लिखा। अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता तो राइट तरफ लिखा जाता, राइट साइड पर लिखा जाता, और मैं इसको लिखता बैलेंस सी बटा डी। ओके हो गया। तो अब मैंने डेबिट साइड पर लिख दिया बैलेंस बी बटा डी, और उसके सामने अमाउंट लिख दी डेबिट के रुपीज के कॉलम के अंदर 80,000। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, एंट्री नंबर 3 देखेंगे। एंट्री नंबर देखिएगा 3, ठीक है। मैं वो एंट्रीज बता रहा हूं जो आपकी कैश बुक में, सॉरी रिवाइज कैश बुक में जाएंगी। तो एंट्री नंबर 3 है, वन कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹5,000 बट इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द कैश बुक। क्योंकि ना यहाँ पर कैश बुक का लफ्ज आया था ना, क्योंकि कैश बुक में इसको मेंशन, देखो एक कस्टमर है उसने डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा करवा दिए हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ा ना, वही पीछे वाला कंसेप्ट को नहीं आपने छेड़ना, अंडरस्टैंड करना बात को। डायरेक्ट में पैसे अकाउंट में जमा हो गए, कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा हो गए, तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो बैंक बैलेंस बढ़ जाए तो मैंने कहा था डेबिट करना है, हाँ हम इसको डेबिट ही करेंगे। लेकिन सर ये एंट्री रिवाइज कैश बुक में क्यों जा रही है, उसकी वजह ये है क्योंकि आगे जिस एंट्री के आगे लिखा होगा ना कि बट इट वाज नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक, या लिखा हो बट इट वाज नॉट इन मेंशन्ड इन दी कैश बुक, या बट इट वाज नॉट रिटर्न इन दी कैश बुक, तो आपने फिर उस एंट्री को कैश बुक में लिखना है। पहली दो एंट्री के साथ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि इट वाज नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक, तो इस वजह से मैंने उन दोनों एंट्रीज को रिवाइज कैश बुक में नहीं लिखा। इस एंट्री के साथ लिखा हुआ था, मेंशन किया हुआ था, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रिवाइज कैश बुक में लिखेंगे। सॉल्यूशन पर चलते हैं। अच्छा अब सोल्यूशन में देख लें, डेबिट साइड पर हमने क्या लिखना है, बैलेंस बी बटा डी के नीचे ही हमने लिख देना डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर 5,000। भाई डेबिट क्यों किया, अभी पीछे कंसेप्ट दिया क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा था। तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा था, तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन रिवाइज कैश बुक की डेबिट साइड पर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। वजह क्या है, क्योंकि उसने आगे लिख दिया था कि ये एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की गई, मेंशन नहीं की गई। नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा अब स्टूडेंट्स आपकी रिवाइज कैश बुक में जो नेक्स्ट एंट्री जाएगी वो एंट्री नंबर 4 जाएगी। एंट्री नंबर 4 बोल लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे होगी, ये क्यों जाएगी रिवाइज कैश बुक में। वो कहता है आवर ट्रेडर हैज विथड्रॉन 14,000 फ्रॉम हिज बैंक बट सेम हैड बीन नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो आ गया ना आगे एंटर्ड इन द कैश बुक, कि एंटर नहीं किया गया कैश बुक में। तो जब भी ये आ जाए ना लिखा नहीं गया कैश बुक में, तब आप उस एंट्री को हमेशा किस में लिखोगे, रिवाइज कैश बुक में लिखोगे। डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे इस एंट्री को, कंसेप्ट वही है। अच्छा चीज एक ना पैसा निकलवा लिया 14,000 रुपया ना ट्रेडर ने, यानी कि कंपनी के मालिक ने, समझ लो अपने बैंक बैलेंस में से, बैंक अकाउंट में से 14,000 रुपया निकलवाया है। तो मुझे एक बात बताओ, बैंक बैलेंस कम हुआ कि ज्यादा हुआ? ऑफ कोर्स कम हुआ है, कम होगा। हम इसको क्रेडिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट रिवाइज कैश बुक में करेंगे क्योंकि उसने आगे मेंशन कर दिया है बट इट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। सॉल्यूशन पर चलते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखें, क्रेडिट साइड पर मैंने क्या लिख दिया, रिवाइज कैश बुक के अंदर विदड्रॉ फ्रॉम बैंक कितना, रुपीज के कॉलम में 14,000। तो क्रेडिट कर दिया, क्यों किया, अभी मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। तो ये हमारी क्या थी, थर्ड एंट्री थी, मतलब तीसरी नंबर एंट्री ऐसी थी जो रिवाइज कैश बुक में आई है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आप एंट्री नंबर 6 देखें। ऑन 27th December RS ₹700 were credited in the passbook as interest on deposit, but it was same recorded in the cash book on 31 दिसंबर 2016। अब स्टूडेंट बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड है, ये उसने कहा है कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। ओ भाई रिकॉर्ड हुई है, उसने कहा है एक ना अमाउंट थी 700 इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि भाई वो जो
इंटरेस्ट दिया है, कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है, भाई सॉरी बैंक ने इंटरेस्ट दिया है कंपनी को कि आपके जो पैसे पड़े हुए हैं उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट देते हैं, तो वो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना। कहता पहली लाइन में ये कह रहा है, वो कह रहा है कि इसको क्रेडिट कर दिया उसने, बैंक वाले ने अपनी पासबुक में इसको लिख दिया है, लेकिन कहता है सेम रिकॉर्ड और उसको कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया है, डेट के अंदर ही रिकॉर्ड किया, और देखो डेट के अंदर ही रिकॉर्ड किया है, 31 दिसंबर 2016 के अंदर ही उसने रिकॉर्ड किया है, बिल्कुल आखिरी तारीख में जाकर उसने रिकॉर्ड किया। अगर वो कहता ना कि मैंने 2 जनवरी को जाकर या मैंने 3 जनवरी 2017 को जाकर रिकॉर्ड किया, फिर हम इसकी एंट्री करते रिवाइज कैश बुक में, क्योंकि उसने डेट आउट ऑफ डेट जाकर रिकॉर्ड किया था, तब हम कहते कि ये रिवाइज कैश बुक में एंट्री जाएगी। अब ये रिवाइज कैश बुक में एंट्री नहीं जाएगी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ना ये रिवाइज कैश बुक में जाएगी ना ये बीआरएस में जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसको सेम उसने रिकॉर्ड कर लिया है कैश बुक में भी और डेट के अंदर ही रिकॉर्ड किया है, इस वजह से इस एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बहुत तवज्जो से इस एंट्री को समझ लेना जो मैंने बात आपसे शेयर की है। तो अब इसका मतलब है रिवाइज कैश बुक के अंदर यही एंट्रीज आ सकती थी, इसके अलावा कोई और ऐसी एंट्री नहीं है जो रिवाइज कैश बुक में आ सकती है। तो अब हम रिवाइज कैश बुक के सॉल्यूशन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा बैलेंस कितना निकल के आएगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखो, अब आपने क्या करना है, इसका मतलब है रिवाइज कैश बुक में यही एंट्रीज आती थी 3। डेबिट साइड में देखो क्या क्या अमाउंट है, डेबिट साइड पर अमाउंट है 80,000 और उसके नीचे 5,000, तो इसका मतलब है ये साइड बड़ी है, क्योंकि क्रेडिट साइड पर तो सिर्फ एक ही एंट्री है, अमाउंट भी एक है 14,000, तो ये हो गया 85,000। 85,000 को डेबिट साइड पर भी लिख दें, क्रेडिट साइड पर भी लिख दें। अब 85,000 में से ये 14,000 जो है उसको लेस कर दें, तो पीछे जवाब क्या बचता है? वो बचता है 71,000। अब 71,000 सर किस साइड पर लिखें, डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर? साइड कौन सी छोटी है? छोटी साइड क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड पर इसको लिख दे बैलेंस सी बटा डी के नेम से, सी बटा डी के नेम से इसको लिखो ना, क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी है, तो आपने लिख दिया बैलेंस सी बटा डी कितना 71,000। अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, आपने जो रिमेनिंग एंट्रीज रह गई है ना 7 में से, जो बाकी एंट्रीज जितनी भी रह गई हैं, अब वो एंट्रीज तमाम की तमाम जाएंगी बीआरएस में। क्यों जाएंगी इसकी मैं रीजन बताता हूं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आपकी एंट्री नंबर 1 जो है ना वो जाएगी बीआरएस में, कैसे पढ़ के देख लेते हैं ना। एंट्री नंबर 1 है कैश एंड चेक टोटलिंग ₹1,47,800 वर सेंड टू द बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर, बट आउट ऑफ देम वन चेक ऑफ ₹18,000 was credited on the passbook on 2 जनवरी 2017। अब बात को अंडरस्टैंड करें, 2 चेक थे, मतलब कुछ चेक थे 1,47,800 के, दिसंबर के मंथ में ना वो हमारे कस्टमर ने हमें दिए कि भाई ये ले जा, और जाकर ना मतलब कंपनी ने कहा अपने अकाउंटेंट को या अपने किसी भी बंदे को कि भाई हमारे बैंक में ना जमा करवा दे 1,47,800, लेकिन करवाना 31 दिसंबर के अंदर अंदर, लेकिन वो 1,47,800 में से 18,000 के चेक ऐसे हैं जो कि बैंक वाले ने क्रेडिटेड किए हैं। क्रेडिटेड का मतलब होता है कलेक्टेड, क्रेडिटेड, समझ रहे हैं ना बात, जमा किए हैं, एंटर किए हैं 2 जनवरी 2017 को जाकर, यानी कि 2 दिन बाद, जितने हम जिस मंथ का अकाउंट बना रहे हैं ना उस मंथ के आगे वाले मंथ के स्टार्टिंग के 2 दिन बाद, यानी कि 31 दिसंबर 2016 तक हम बना रहे हैं, उसने 2017 में चला गया और 2 जनवरी 2017 को चला गया, तो सर जी 2 दिन का गैप है भाई, 2 दिन का गैप चाहिए, हम बना रहे हैं 1 मंथ का, और मंथ हमारा कंप्लीट हो रहा है 31 दिसंबर 2016 को। अब हुआ क्या, 18,000 के चेक ऐसे थे जो हमारे बैंक वाले ने ना बाद में जाकर इसको हमारे बैंक अकाउंट में ना जमा किया, तो बाद में जाकर मतलब नेक्स्ट मंथ में जाकर जमा किया, तो अभी तक हमारा जो इस मंथ के अंदर 31 दिसंबर 2016 के अंदर जो हमारा बैंक बैलेंस है वो कम शो हो रहा है कि ज्यादा शो हो रहा है? 18,000 से कम शो हो रहा है। हालांकि अगर 31 दिसंबर 2016 को ये 18,000 के पैसे भी अंदर एंटर हो जाते ना, हमारा बैंक बैलेंस मजीद इंक्रीज कर जाता। तो इस मंथ दिसंबर के अंदर 31 दिसंबर 2016 तक हमारा बैंक बैलेंस 18,000 से जो है ना वो कम शो हो रहा है, तो कम शो हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है कि अनक्रेडिटेड चेक हमेशा क्रेडिट होते हैं। सोल्यूशन पर चलते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे क्या थे, हमारे अनक्रेडिटेड चेक या जिसको अनकलेक्टेड चेक चाहे कह लो, ये वो थे।
सबसे पहले बी आर ये अब ये एंट्री हमेशा बीआरएस में होती है, क्योंकि कहीं पर इस एंट्री के अंदर आपको ये बताया गया था कि भाई ये कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किए गए, या बट इट वाज नॉट एंटरिंग इनटू द कैश बुक, या बट इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द कैश बुक। तो इस तरह की कोई लाइन नहीं आई, तो हमने समझ जाना है, आपने समझ जाना है ये बीआरएस की एंट्री है। तो बीआरएस का फॉर्मेट बनाए, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। नीचे आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, वही क्वेश्चन नंबर 15, 14, 13, 12 वाला, ठीक है। क्या डिटेल, फिर उसके बाद क्या थे रुपीज, सॉरी डेबिट क्रेडिट, दूसरा कॉलम ये था और तीसरा कॉलम था रुपीज का। सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक। सर ये कहां से आया भाई, वो जो ऊपर आपने 71,000 बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक जो निकाला हुआ है वो है, तो उसको हम लिखेंगे बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक। क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक है। तो इसका मतलब है जब भी रिवाइज कैश बुक का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने उसके अंदर बीआरएस बनानी हो, तो आपने जो क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो या बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो, आपने उसको नहीं छेड़ना, ना ही उसको लिखना है यहां पर। हाँ, उसको आपने रिवाइज कैश बुक के अंदर लिखना है। तो यहां पर आपने लिखना है वो वाला बैलेंस जो रिवाइज कैश बुक से निकला होगा। डेबिट होगा तो डेबिट लिखना है, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट लिखना है। सर जी समझ आ गई, इसको लिखेंगे बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक। सर आगे आपने डीआर लिखा हुआ है, सर डीआर क्यों लिखा हुआ, डीआर इस वजह से लिखा हुआ है, मुझे बताओ रिवाइज कैश बुक की कौन सी साइड का बैलेंस बढ़ा था, मतलब कौन सी साइड ऐसी थी जो बड़ी थी, वो थी, इस पिक्चर पर भी देख लो, वो थी डेबिट साइड, क्योंकि 80,000 और 5,000 85,000 था, डेबिट साइड बड़ी थी, तो इसलिए आप यहां पर डीआर लिखोगे। आप बैलेंस, इस रिवाइज कैश बुक के बैलेंस को सीआर कब लिखोगे, जब क्रेडिट साइड बड़ी होती, ठीक है। तो अब आपने लिख देना बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक डीआर, और रुपीज के कॉलम में इसको लिख दें, कितना था 71,000। अब हमारी एंट्री जो थी वो थी अनक्रेडिटेड चेक, तो इसके नीचे लिखें अनक्रेडिटेड चेक, या लिख दें अनकलेक्टेड चेक। तो वो तो सीआर होते हैं, मैंने आपको बताया ये क्यों होते हैं, क्योंकि अभी बैंक बैलेंस 18,000 से ना कम शो हो रहा है। तो डीआर और सीआर के कॉलम में लिख दें सीआर, और अमाउंट के कॉलम में लिख दें 18,000। अब 71,000 के सामने है डीआर, 18,000 के सामने है सीआर, डीआर सीआर आ जाए, साइन ऑपोजिट आ जाए तो माइनस करेंगे, तो 71,000 में से 18,000 माइनस करें तो ये आता है 53,000। साइन कौन सा यूज होगा, बड़ी रकम वाला, वो कौन सा था 71,000 के साथ डीआर, तो डीआर का साइन लगा दें। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आप सेकंड नंबर एंट्री देखिए। अब on 26th December a check were issued in favor of creditor for rupees 38,000, but out of which two check of rupees 28,000 were इनकैश्ड ऑन 3 जनवरी 2017। यानी कि ये हुआ क्या कि एक चेक थे 38,000 के चेक थे, वो क्रेडिटर को इशू किए। क्रेडिटर कौन बंदे होते हैं भाई, वो बंदे जिनको कंपनी ने ना पैसे देने होते हैं, उनको कहा कि ये लो 38,000 आपका देना है ना, आपको चेक देते हैं हमारे बैंक से, जाओ जाकर निकलवा लो। तो निकलवाना 31 दिसंबर के अंदर अंदर ही, क्योंकि हमने बीआरएस बनानी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें से ना 28,000 के जो चेक है ना, वो उन्होंने निकाले नेक्स्ट जनवरी को जाकर, यानी कि 2017 को चले गए। तो 2017 को गए हैं, तो हमारे इस मंथ के अंदर, यानी कि ये 31 दिसंबर 2016 तक जो हम बीआरएस बना रहे हैं, इसके अंदर तक तो नहीं ना हमारे पैसे कम हुए, नहीं कम हुए। हालांकि वो अगर हमारे बैंक में से 38,000 निकलवा लेते तो हमारा बैंक बैलेंस 38,000 से कम शो होता। तो अभी तक वो कम नहीं शो हो रहा, दिसंबर के इस मंथ तक 38 में से उन्होंने सिर्फ 10,000 के जो है ना वो पैसा निकाला है। तो अभी इसका मतलब है मजीद पैसा निकलना है ना, लेकिन निकलना है, निकला नहीं है इस दिसंबर के मंथ के अंदर। तो इसका मतलब अभी भी हमारा अकाउंट 28,000 से ज्यादा शो हो रहा है, वो अगले मंथ जाकर ना निकला पैसा, सही है। लेकिन इस मंथ तो 28,000 से ज्यादा ही शो हो रहा है, तो हम इसको डेबिट करेंगे। अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये सेकंड नंबर एंट्री भी आप बीआरएस के अंदर ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसके एंड पर भी नहीं लिखा हुआ आया था कि बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड या एंटर्ड या मेंशन्ड इन दी कैश बुक। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे हैं अनप्रेजेंटेड चेक, तो अनकलेक्टेड चेक के नीचे ही लिख लें अनप्रेजेंटेड चेक, डेबिट करेंगे, डीआर का साइन यूज करेंगे कॉलम के अंदर, और अमाउंट में लिख देंगे 28,000। अब ऊपर वाली अमाउंट देखें कितनी है, वो है 53,000 डेबिट,
नीचे वाली अमाउंट 28,000 ये भी डेबिट, तो डेबिट में डेबिट जमा करें क्योंकि सेम साइन हो, चाहे क्रेडिट क्रेडिट हो चाहे डेबिट डेबिट हो, आप उसको जमा करते हैं। तो जमा करेंगे 53,000 में 28,000, आपके पास आएगा 81,000 और साइन आएगा डेबिट का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो साइन है ना, यानी कि 53,000 के साथ जो साइन है वो है डेबिट का। अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब स्टूडेंट्स एंट्री नंबर 5 देखें और ये हमारी लास्ट एंट्री है ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर। ऑन 29th दिसंबर अ चेक ऑफ ₹12,000 वाज रिसीव्ड हैज एंटर्ड इन द कैश बुक बट इट वाज ओमिटेड टू सेंड इन द बैंक। मतलब क्या है इस एंट्री का मतलब क्या कि ये जो 12,000 की अमाउंट है ना, ये 12,000 की जो अमाउंट है ये बैंक को भेजी, हमने भेज दी, हम मीन्स कंपनी ने भेज दी, लेकिन कंपनी ने बैंक को भेज दी, लेकिन बैंक वालों से मिस्टेक क्या होगी कि उन्होंने अभी तक इसको अपनी पासबुक में, पासबुक किसे कहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हमारा अकाउंट बना हुआ है ना, उसके अंदर उन्होंने एंट्री नहीं की, मेंशन ही नहीं किया। ओमिटेड क्यों नहीं मेंशन किया सर? उनसे तो नहीं गलती हो सकती? हाँ, गलती नहीं उनसे हो सकती, लेकिन वो भूल गए हैं ना, अभी तक उन्होंने एंट्री यानी कि 31 दिसंबर 2016 से पहले तक अभी तक उन्होंने एंट्री नहीं की हुई, भूल गए हैं अभी तक वो। तो मुझे बताओ 12,000 से हमारा बैंक बैलेंस अभी कम शो हो रहा होगा कि ज्यादा शो हो रहा होगा? इस मंथ की बात कर रहा हूं, तो इस मंथ में अभी तक कम ही शो हो रहा है, क्योंकि अगर तो वो एंटर कर देते हमारे पैसे को हमारे बैंक के अकाउंट में दाखिल कर देते, एंटर कर देते, जमा कर देते, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता इस मंथ 31 दिसंबर 2016 को। तो अभी तक उन्होंने नहीं एंटर किए, भूल गए हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस कम शो हो रहा है। तो इसका मतलब है हम इसको बैंक बैलेंस जब कम शो हो तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। बैंक बैलेंस ज्यादा शो हो तो डेबिट करते हैं, कम शो हो तो क्रेडिट करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखें ये भी एंट्री बीआरएस के अंदर जाएगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जिस एंट्री के सामने ये ना लिखा हो कि इट वाज नोट एंटर्ड इन दी कैश बुक या नोट मेंशनड इन दी कैश बुक या नोट रिटर्न इन दी कैश बुक, तो समझ लीजिएगा वो एंट्री आपने बीआरएस में करनी है। तो ये भी एंट्री आपने बीआरएस के अंदर ही करनी है। तो एंट्री की इंग्लिश लिख दें कैश सेंट बट नोट एंटर्ड इन दी बैंक, तो अनप्रेजेंट चेक के नीचे जो लिखी हुई है वो मैंने आपको बता दी। तो ये इससे क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस कम शो हो रहा है ना, तो डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे सीआर का साइन और अमाउंट में लिख देंगे कितनी अमाउंट, 12,000। तो अब आप स्टूडेंट्स क्या करें, अब आप स्टूडेंट्स करें ये कि ऊपर वाली जो आपकी अमाउंट है ना, ऊपर वाली अमाउंट आपकी है 81,000 डेबिट और नीचे वाली अमाउंट जो आपकी है 12,000 क्रेडिट। तो आप डेबिट में से क्रेडिट माइनस करें, ऑपोजिट साइन है ना, तो माइनस करें, आपके पास जवाब आएगा कितना, 69,000। और साइन कौन सा है बड़ी वाली रकम के साथ, डेबिट का, तो डेबिट का साइन यूज करें। अब ये यहां पर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो सर जी अब हमारा जवाब क्या आया? जवाब आपका 69,000 आया, लेकिन हम इसको लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। आपको पता ही एंड पर हम अगर हमें क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो, हम उसके जवाब में लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। अब हमने लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक 69,000, तो सर इसको डेबिट लिखेंगे या क्रेडिट लिखेंगे? सर इसको हम ना क्रेडिट लिखेंगे, डेबिट नहीं लिखेंगे। नहीं, आप इसको डेबिट लिखेंगे। वजह सुने, वजह सुने, क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस जिनके अंदर आपको रिवाइज कैश बुक बनाने को दिया हो ना, तो जो भी कैश बुक का बैलेंस होता है ना, वही साइन पासबुक का आता है। जैसे आपको इस क्वेश्चन के अंदर ना 80,000 बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था डेबिट, क्योंकि साइन नहीं था ना साथ, तो हमने समझना डेबिट बैलेंस ही है। तो जब जवाब आपका आएगा ना, तो आप वहां पर भी बैलेंस एज पर पासबुक भी डेबिट ही लिखोगे। उसकी वजह क्या है कि आप रिवाइज कैश बुक दरमियान में आपने बना ली है। ओके हो गया? तो ये है होल कंसेप्ट, होल लॉजिक। ना भी समझ में आए बार बार वीडियो को देखें, बार बार जब इंसान एक चीज़ को देखता है उसको ज़रूर समझ में आती है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई इन क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको कोई परेशानी आए, प्रॉब्लम आए, नहीं समझ में आ रही, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।